नहीं। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की छोटी छोटी बेटियां आज भी अपने सरों पे दुपट्टा और हिजाब डाल के खड़ी होती हैं। आज भी उनका विश्वास है कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेगा, मेरे बेटे को दुआ करेगा तो मेरा बेटा शिफायाब हो जाएगा। आज भी खानकाहों, मज़ारों पर आप जाकर के देख लो, ईमानदारी के साथ अगर मुसलमान अकीदत के साथ तो हिंदू पूरी श्रद्धा के साथ हाजिर होता है। याद कीजिए 2009 की वो तारीख, बहन जी की सरकार है, हाथी के लिए पागल होकर वोट मांगने वाले लोगों से पूछिए। हाँ, आपकी सरकार में हमने देखा है 2009 में हमारे आलिम दीन मौलाना हकीम मोहम्मद तारिक कासमी के हाथ से लखनऊ के जेलर ने कुरान छीना था, फाड़ा और फाड़ करके लखनऊ के इस्तिंजा खाने में, आज भी वो अखबार मेरे पास मौजूद है, इस्तिंजा खाने में फेंका। 3 दिन तक एक भी हिंदू भाई से पूछो क्या ये काम ठीक था? जवाब होगा कि नहीं साहब, ये तो जुल्म है, इस लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता है, इस जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाजत नहीं है। सम्मानित साथियों, और जब हम लोगों ने एहतजाज, मुजाहरा और पूरी पीस पार्टी सड़कों पे उतर गई तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब गड़गड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से आए और उन्होंने कहा चिल्लाओ मत, ज्यादा चीखो मत, हमने लखनऊ के उस जेलर को सजा दे दी है। हमने पूछा भैया कौन सी सिद्दीकी साहब, कौन सी सजा दी है आपने? तो कहा था उन्होंने, हमने उस जेलर का ट्रांसफर करा दिया है, यही सजा थी। एक जेल से दूसरे, वही सेम सैलरी, सेम जिम्मेदारी, सब कुछ ओहदा मनसब वही था, हमने सजा दी है, उस जेलर का ट्रांसफर करा दिया है। मगर सब खामोश थे। एक मर्द मुजाहिद डॉक्टर अयूब खड़ा हुआ, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और डॉक्टर अयूब ने कहा था जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता आ गई, कुरान तो बड़ी किताब है, अगर मेरी हुकूमत में किसी ने रामायण, गीता और वेद के साथ ये बदतमीजी की होती तो खुदा की कसम उसे लखनऊ के चौराहे पर फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता। यार, ये किसी को हक हासिल नहीं है कि कोई मजहबी किताब, किसी भी मजहबी किताब के साथ कोई मजाक कर सके, किसी भी धार्मिक लीडरान के खिलाफ कोई अपशब्द भी कह सके। इसलिए साथियों, बहुत सारे लोग वोट आएंगे, हम आए हैं आपसे ईमानदारी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर वोट मांगने। हम शराब के नाम पर, कबाब और हिजाब के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम इंसाफ के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें ताकत दी, भाई हारून यहां से चुनाव जीत करके गए तो ये चेयरमैन नहीं, इंशाल्लाह विधायक बना के आपके बीच में उतार दिया जाएगा। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, कोई ये ना कहे कि साहब पीस पार्टी लड़ेगी, जीतेगी कैसे? ऐसे ही जीतेगी जैसे मुत्तहिद होकर खलीलाबाद से डॉक्टर साहब को विधायक बना दिया। जब हम जीते तो हमने भाजपा को 4थे नंबर पे पहुंचा दिया। आप मुत्तहिद होकर के वोट दो, डुमरियागंज में 12 में पीस पार्टी का विधायक जीता, हमने भाजपा को चुनाव हरा दिया। ये लोग भाजपा को नहीं हरा सकते। यार, इनमें क्या फर्क है? इनमें और भाजपा में क्या फर्क है? आपने अखिलेश यादव जी का बयान नहीं सुना? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साहब फाइल आई थी साहब की, मुख्यमंत्री जी की, मगर हमने उसे वापस कर दिया। यार, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपसे कहना चाहता हूं, अगर गंगा जमुनी तहजीब को फिर से जिंदगी देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना चाहते हैं, तो डॉक्टर अयूब की क़यादत पीस पार्टी को मजबूत कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। ये झंडा भी आपको सिग्नल दे रहा है कि यहां सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, यहां इंसानों की बात होती है, और जब इंसानियत की बात होती है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूं, 10 मई को अगर इत्तेहाद के साथ आप लोगों ने वोट दिया तो जैसे आज की डेट में हमारे 16, 17, 18 चेयरमैन हैं, ऐसे ही हमारा एक चेयरमैन और पैदा होगा। आपकी क़यादत और हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद मजबूत होगा। हम किसी को गाली देने, बुरा भला कहने के लिए नहीं आए हैं। हम इंसानियत के नाम पर इस मुल्क में जो नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए हम सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से विनती करने, गुजारिश करने, अपील करने, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। साथियों, एक एक वोट ईमानदार नेतृत्व और ईमानदार प्रत्याशी भाई मोहम्मद हारून को देकर के आप यहां से कामयाब बनाएं।